एक आदमी ने सुपर ऑटोमेटिक राइफल बनाई, लेकिन परीक्षण के दौरान भयानक घटना हुई। उसने ट्रिगर दबाया और गोली ने दूर स्थित 10 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार भेद दी। आदमी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। जब उसका दोस्त स्थिति की जांच करने आगे बढ़ा तो देखा कि कंक्रीट में रेडियोधर्मी छेद बन गया था और पीछे की इमारत भी भेद गई थी। बंदूक की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए उसने दोस्त से कैमरा सेट करने को कहा। फिर आदमी ने लगातार स्विच दबाया और देखा कि परित्यक्त इमारत तुरंत ढह गई, जिससे उसे बंदूक की शक्ति का एहसास हुआ। इंटरनेट पर लोगों ने तेजी से इस हथियार को साझा किया। जल्द ही सेना के अधिकारी ने इसे देख लिया। जब दोनों पक्ष मिले तो आदमी के हाथ में खिलौना बंदूक देखकर सामने वाले की रुचि खत्म हो गई, लेकिन जल्द ही उसे गलती का एहसास हुआ। आदमी ने टैंक पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। जब सब हैरान थे तभी अचानक गोली लगी। कुछ लोग छिपने की जगह खोजने लगे, लेकिन आदमी ने बिना घबराए हथियार खोला और जंगल की ओर ट्रिगर दबा दिया। स्नाइपर राइफल ने घने जंगल को साफ कर दिया, जिससे हत्यारे के पास भागने का कोई विकल्प नहीं रहा। ये देखकर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि स्नाइपर राइफल की मारक क्षमता इतनी हो सकती है। सेना इस हथियार को पाना चाहती थी और उन्होंने आदमी से बंदूक के असेंबली पार्ट्स के बारे में पूछा, लेकिन आदमी ने कहा कि यह गुप्त रखना जरूरी है। हालांकि यदि दोनों पक्ष सहयोग कर सकें तो वह सभी तकनीकी दस्तावेज सौंप देगा। फिर सेना उसे शूटिंग रेंज ले गई ताकि बंदूक की असली ताकत जांची जा सके। जैसे ही प्रबंधक ने आदेश दिया, उसने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। गैस की लहर इतनी विशाल थी कि उसने कर्मचारियों को मीटरों दूर धकेल दिया। सौभाग्य से अधिकांश लोग सुरक्षित थे। इस हथियार की शक्ति देखकर, जो रॉकेट लॉन्चर के बराबर थी, यह स्पष्ट हुआ कि इस बंदूक में सब कुछ नष्ट करने की क्षमता है। सेना ने चुपचाप ध्यान देना शुरू किया, लेकिन आदमी के लिए अप्रत्याशित था कि एक दिन की मेहनत के बाद घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी पत्नी और बच्चे को अज्ञात व्यक्तियों ने अगवा कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने बंधक बना लिया था, लेकिन धन नहीं बल्कि राइफल की निर्माण योजना और तकनीकी जानकारी की मांग कर रहे थे, ताकि बदले में उसकी पत्नी और बच्चे को छोड़ा जा सके। पत्नी और बच्चों की अनिश्चित स्थिति देखकर और यह डरते हुए कि कहीं अपहरणकर्ता गलती से उन्हें नुकसान न पहुंचा दें, मजबूर होकर उसने उनकी मांग मान ली। जब वह विनिमय स्थल पर पहुंचा तो उसने पाया आने वाले वही थे जो कुछ दिन पहले सेना के प्रमुख के अधीनस्थ थे। उन्होंने कहा कि आदमी की मांगे बहुत ज्यादा थीं, इसलिए वे सहयोग नहीं करना चाहते थे, बल्कि मुफ्त में राइफल और दस्तावेज लेना चाहते थे। वह उनके जाल में फंस चुका था, फिर भी मजबूरी में सौदा करने को तैयार हो गया। लेकिन अच्छा हुआ कि उसकी पत्नी और बच्चे फिर से उसके पास लौट आए। जब क्यूंग ने अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित कर लिया तो उसने तुरंत अपनी दूसरी गुप्त हथियार निकाल लिया। आदमी ने डिलीवरी बॉय का सहारा लेकर सफलतापूर्वक विरोधी को दरवाजा खोलने के लिए धोखा दिया और फिर ट्रिगर दबा दिया और तुरंत विरोधी को उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। इसके बाद आदमी चुपके से घर में घुस गया। इस समय अचानक आए साथी ने प्रवेश किया और क्यूंग ने फिर से ट्रिगर दबाया और सामने वाले की कमर से पिस्तौल निकाल ली। उसने डिलीवरी बॉय को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन जब क्यूंग बेडरूम पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया और गोलियां बाहर आ गईं, जिससे डिलीवरी बॉय खत्म हो गया। अंदर एक हत्यारा छिपा था और क्यूंग ने दरवाजे के छेद की ओर ट्रिगर दबाया, जिससे हत्यारा खत्म हो गया। फिर वह कमरे में दौड़ा और पानी के टब में पड़ी बेटी को बाहर निकाला। बेटी की जान खतरे में देखकर क्यूंग ने तुरंत सीपीआर दिया। सौभाग्य से थोड़ी देर में बेटी को होश आ गया। हालांकि इस समय तक सेना ने हथियार प्राप्त कर लिया था और क्यूंग ने महसूस किया कि अगर इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया तो ये विनाशकारी हो सकता है। यह आपदा ला सकता था। अच्छा हुआ कि सौदा करते समय उसने चुपचाप हथियार पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया। फिर वह मरम्मत कर्मी के रूप में भेष बदलकर कार चलाते हुए इमारत की छत पर पहुंचा और सिग्नल रिसीवर निकालकर उनके वाहन पर नजर रखी। उसने रडार डिटेक्टर निकाला और छिपे हथियारों की तलाश की। जब समय आया तो उसने साथी को खोजा, बेटे की खिलौना बंदूक निकाली और डिस्प्ले से जोड़ा। असल में उसने दस्तावेजों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिससे उनके कार्यों का मार्ग साफ दिख रहा था, जबकि कार में बैठे लोग अनजान थे।